हमारा अगला वर्ड है इक्विटी। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस शब्द का आखिर मतलब क्या होता है। ओके, तो इक्विटी जो है वो एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। इसका सीधा सा मतलब है फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम कह सकते हैं निष्पक्षता या न्याय। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि सबके साथ एक जैसा और सही सलूक करना। चलिए अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए देखते हैं कि सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इससे इसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, द न्यू पॉलिसी प्रमोट्स इक्विटी इन एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो नई पॉलिसी आई है वो सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए समान अवसर यानी इक्विटी देती है। यहाँ इक्विटी का मतलब ये है कि हर बच्चे को, चाहे वो कहीं से भी आता हो, उसको पढ़ने का एक बराबर मौका मिलना ही चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। ध्यान से सुनिएगा। अचीविंग पे इक्विटी मीन्स मेन एंड वुमेन आर पेड द सेम फॉर द सेम वर्क। यहाँ एक टर्म आया है पे इक्विटी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा है। इसका मतलब है कि अगर एक पुरुष और एक महिला दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं पे इक्विटी। बिल्कुल साफ है। और अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल, द जज इज नोन फॉर हिज इक्विटी एंड फेयरनेस इन एवरी केस। तो इसका मतलब हुआ कि जो जज हैं वो अपने हर केस में अपनी इक्विटी यानी अपनी निष्पक्षता और न्याय के लिए मशहूर हैं। बेसिकली ये शब्द यहाँ जज की उस क्वालिटी को बता रहा है कि वो बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल सही फैसला सुनाते हैं। ओके, सेंटेंसेस तो हमने देख लिया, पर अब ये देखते हैं कि असली दुनिया में, जैसे कि न्यूज़ हेडलाइंस में, ये शब्द कैसे यूज होता है। तो यहाँ देखिए एक न्यूज़ हेडलाइन, ये कहती है ग्लोबल लीडर्स डिस्कस द नीड फॉर हेल्थ इक्विटी ड्यूरिंग द समिट। अब यहाँ एक और टर्म है हेल्थ इक्विटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया के हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को हेल्दी रहने का एक फेयर और इक्वल चांस मिलना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब या फिर वो किस देश में रहता है। सिंपल शब्दों में सबके पास हेल्थ सर्विसेज पहुंचनी चाहिए। तो अब जब आप इक्विटी का मतलब इतने अच्छे से समझ गए हैं तो चलिए इसको हमेशा के लिए याद रखने का एक बेस्ट तरीका देखते हैं। वो है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानना। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट्स यानी विपरीत शब्द। इससे ना आपकी वोकैबुलरी भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आइए देखते हैं। इक्विटी के सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द हैं फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, जस्टिस और इवन हैंडेडनेस। देखा, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं वही है, निष्पक्षता या न्याय। अच्छा, अब इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या हैं? वो हैं इनइक्वालिटी, अनफेयरनेस, बायस और डिस्क्रिमिनेशन। इन सब का मतलब बिल्कुल उल्टा है, अन्याय, भेदभाव या पक्षपात। तो अब आप इस वर्ड को और इसके ऑपोजिट को कभी नहीं भूलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।